कि कई बार मन करता है हार मान लूं, हार मान लूं, लेकिन बाद में फिर याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। और उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। आपका आज के इस वीडियो में दिल से स्वागत है और आइए शुरू करते हैं आज की इतवार की जो एग्जाम लगने वाली है उसके लिए कुछ खास प्रश्नों का संग्रह लेकर आइए। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर लगाए बगैर आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा प्रथम प्रश्न ये है, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है मित्रों? तो पहला है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन। तो जो ग्रीन कलर में पहले से आंसर लगाए रखा है, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम बच रहा है तो टाइम अपन ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो है वो रेडियो फास्फोरस होता है। कौन सा होता है? रेडियो फास्फोरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है? बहुत अधिक ऊंचाई के ऊपर जाने पर क्या होता है? मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। क्या हो जाता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। काफी ज्यादा जो मेरे मित्र लोग हैं वो क्या करते हैं, ये करके आते हैं कि इनका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आकार में चेंज नहीं होता, अक्सर क्या होता है कि इनकी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका यह है, देखिएगा कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, ठीक है ना। कि आधुनिक चर्म शोधन जो उद्योग है उनमें कौन सी धातु है, कौन सी भारी धातु है, ठीक है, हेवी मेटल है जो कि विषैली होती है। तो क्रोमियम जो है वो विषैली क्या होती है? विषैली और भारी धातु होती है जो कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में उपयोग की जाती है मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो आपको देख के समझ में आ गया है ना कि फोटोग्राफी में मुख्य जो रंग है वो लाल, नीला और हरा होते हैं। कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये रहा कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किन्होंने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की जो खोज है वो बेकेरल ने की थी। किसने की थी? बेकेरल ने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन जो है वो ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम यूरेनियम करता है। ईंधन के रूप में जो है वो यूरेनियम को प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है? ईंधन के रूप में। तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है मित्रों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। तो चंद्रमा के ऊपर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पीने का जो रीजन है वो ये है कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्या नहीं पाया जाता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ, ठीक है, यदि एक बर्फ का टुकड़ा है उसको एक तो आप क्या करो, एक गिलास शुद्ध पानी में डाल रहे हो और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डाल रहे हो, तो बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा? तो वो बर्फ का टुकड़ा है वो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगा, ठीक है। ये उत्तर सही होगा और बाकी तीन उत्तर गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन समझने लायक है कि बर्फ के टुकड़े का जो घनत्व है वो क्या होता है? डेंसिटी जो है वो जल से कम होती है। क्या होती है? जल से कम होती है, इसलिए जल के ऊपर तैरेगा, ठीक है। बाकी अल्कोहल की डेंसिटी जो है वो जल और बर्फ दोनों से
कम होती है, इसलिए क्या होगा, बर्फ का टुकड़ा है वो क्या करेगा, अल्कोहल में नहीं तैरेगा, इसलिए अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहने का चांस ही नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि दोनों में एक ही स्तर पर होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि एल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना भाई, एल्कोहल में कैसे तैरेगी, एल्कोहल तैरेगा इसके ऊपर, ठीक है, और जल में डूबने के चांस नहीं, क्योंकि जल का घनत्व इनमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है विज्ञान में भी, जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व सबसे कम होता है वो तो पदार्थ ऊपर रहेगा, और जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे रहेगा। तो सबसे कम किसकी होती है, एल्कोहल की, फिर बर्फ की, और फिर पानी की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, ठीक। तो चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन जो है वो पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में खर्च होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। अच्छा क्वेश्चन है ना कि ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, तो जानी मानी कंपनी जो है सोनी कंपनी है ना, सभी के पास आजकल क्या है कि इसका फोन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह होता है, तो सोनी जो कंपनी है उसी ने इसका आविष्कार किया था। और अभी मैं जिस लैपटॉप से ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी सोनी कंपनी का ही है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस है, ये तापमान को बढ़ाती है, बाकी तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों प्रशीतन का मतलब ठंडा करने में, यानी रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना, फ्रिज वगैरह में, तो इनमें कौन सी गैस डाली जाती है, इस प्रकार से हम याद करते हैं, तो फ्रियोन जो है वो प्रशीतन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है बताइए, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 है क्या, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक तो सभी होता, तो इसमें कोई 2 होना स्पेशल बात नहीं है। दूसरी चीज है वह वायु से हल्की है। तीसरा है कि वह जल के अवयवों में से एक है, या फिर वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो देखो नॉर्मली जो सभी मित्र है वो ये वाला उत्तर भी नहीं लगाएगा, और एक ये वाला उत्तर भी नहीं लगाएगा। ज्यादातर जो मेरा अनुभव है तो मेरे ज्यादातर मित्र एक तो ये उत्तर लगाते हैं और एक ये आंसर टिक करके आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है भाई ये उत्कृष्ट गैस है तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करेगी, और एक की वह वायु से हल्की होती है। तो भैया देखो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस होने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई क्रिया होगी या नहीं होगी इससे अपन को कोई मतलब है भी नहीं। वो गुब्बारों में भरी जाती है तो मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कैसे भी गुब्बारे को ऊपर लेके जाए। तो उत्कृष्ट गैस होगी तो वो सिर्फ दूसरी गैसों से क्रिया नहीं करेगी, ठीक है, वो सिर्फ इतना सा काम करेगी, उसको गुब्बारे को ऊपर लेके जाने में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। लेकिन वह वायु से हल्की होती है तो इसका योगदान हो सकता है, कैसे, क्योंकि वायु का घनत्व है वो क्या होता है, हीलियम से अधिक होता है सभी, है ना, अदर गैसों का। तो उसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करती है। तो हीलियम जो है उसका घनत्व कम होने के कारण इन सभी गैसों से वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, जिसी घटना के परिणाम स्वरूप गुब्बारा है ऊपर उड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता। तो अग्नि के बारे में बार बार सुना, क्या है भैया, ये एक लड़ाकू विमान है या फिर सर्वतोमुखी टैंक है, दीर्घ मिसाइल है या दीर्घ तोप है, तो ये एक दीर्घ मिसाइल है, ठीक है ना। अग्नि जो है मिसाइल है, और किसने बनाया था कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, तो काफी कम जो समय अंतराल होते हैं उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए आजकल परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। अच्छे से देख लीजिएगा कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अब मेरे ज्यादातर मित्र क्या करके आएंगे, वो इसका उत्तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करके आएंगे, और उनका शायद ज्यादातर वो सही अनुमान लगाते, लेकिन मित्रों ये उत्तर सही नहीं होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। ये भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जो पिता है उसके नाम से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है उसमें अंत में भैया सीसा बनता है, और जिसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। तो जब भी अपन समस्थानिक वगैरह या फिर ये घटना देखते हैं शॉर्ट में, तो वहां पे पीबी लिखा हुआ मिले तो अंत में आपको समझ आना भैया ये सीसा जो है वो बन रहा है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में या भारी पानी में नहीं होता। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता, ये नहीं पूछ रहा आपसे भाई होता है। तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, तो ये बात गलत है भैया। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों गुण है कौन से, कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, और यह संचारण उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण तो किसके हैं, भारी जल के हैं। बाकी पहले वाला जो है वो भारी जल का गुण नहीं है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, वो होता है D2O। क्या होता है, D2O। ठीक है, तो यहां पर D का मतलब है ड्यूटेरियम और O का मतलब है ऑक्साइड। ठीक है ना, D क्या है, तो ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसके बारे में विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल नेक्स्ट देखिए। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो भारी जल का उपयोग भैया नाभिकीय विखंडन वगैरह या फिर जो भट्टियां होती है परमाणु भट्टियां, उनमें नियामक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, नियामक के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट है उसका उपयोग विमंदक के रूप में होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिएक्टर से संबंधित है, तो कंफ्यूजिंग सभी ज्यादा बच्चों को इसी में होती है। देखो पहला आया था यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो प्रयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि जो अपना भारी जल होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है नियामक के रूप में, और ग्रेफाइट का उपयोग होता है विमंदक के रूप में। तो तीनों याद रखिएगा आप, यूरेनियम, भारी जल और ग्रेफाइट है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा देखो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर ठोक के चैनल को दबा के शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे मित्रों। ओके।